नमस्कार दोस्तों, मैं नदीम खान बिंदास हरियाणा में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, अब चुनाव पूरे जोरों शोरों पे चले हुए हैं और कई मतदान केंद्रों पे चुनाव बड़े शांतिपूर्ण तरीके से पूरे भी हो चुके हैं। इसमें चाहे सरपंच के हो, चाहे पंच के हो या फिर जिला परिषद के। और आज हमारे साथ जिला परिषद के एक उम्मीदवार जुड़े हुए हैं जिनको मुस्लिम समाज का भारी समर्थन मिला है। रहने वाले हैं गाँव कोत से। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। हाँ जी, आप जिला परिषद के उम्मीदवार के रूप में आगे आए हैं। आपके क्या कुछ इसके पीछे क्या कुछ विशेष मुद्दे हैं? देखिए, मेरा नाम सत्यवीर सिंह संधू है। मैं असिस्टेंट कमांडेंट से पैरामिलिट्री से रिटायर्ड हूँ। गांव कोत कलां का रहने वाला हूँ और मैंने अभी मेरी चूँकि उम्र 65 साल हो गई है और मैंने ये फैसला किया है कि मेरी बची हुई ज़िंदगी अपने समाज को देनी है, बिना किसी भेदभाव के समाज का विकास करना है। आज जो यहाँ पे ये लोग इकट्ठा हुए हैं, ये किस समाज के लोग हैं? ये मुस्लिम समाज की तरफ से आज प्रोग्राम हुआ है। ऐसे ही फिर आगे भी प्रोग्राम होते रहेंगे, जैसे ब्राह्मण समाज से, चौधरी समाज से, बाकी सभी समाज। अभी छोटी कोत में वाल्मीकि समाज ने भी मेरे को 1-2 दिन में बुलाया है। और बड़ी कोत में भी जगह जगह पे प्रोग्राम होने हैं। छोटी कोत में सभी 8 गांव हैं जो हमारे कोत, कापड़ो, किन्नर, नाड़ा, नरजपुर और दोनों मिलकपुर, उनका पूरा भरपूर सहयोग मिल रहा है। और जो गाँव की समस्याएं हैं, जैसे गाँव में लाइब्रेरी नहीं है, इलाज की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि बहुत ज़्यादा, उसके बाद में पानी जो भैंसों के लिए, पशुओं के लिए है, वो भी एकदम मतलब मैली जैसा हो चुका है। शादी करने के लिए परेशानी होती है। इस तरह की चौपालें या कम्युनिटी सेंटर बनाने के लिए मेरा ये इरादा है कि मैं सरकार से मिल करके और ये सारे काम करने का काम करूँगा। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? महिलाओं की सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट ने हेल्पलाइन है। उसके बाद हमारे गांव में अभी 4 तरह की कमेटी बनाएंगे हम। एक तो डोगा पुलिस जिसको हम बोलते हैं, हमारे चाचा जी बैठे हैं। एक युवा शक्ति अलग से उसका बनाएंगे, एक महिला शक्ति विंग बनाएंगे और एक जो रिटायर्ड हमारे अधिकारी और जवान या जो भी मास्टर रिटायर हुए हैं, उनका भी हम संगठन तैयार करेंगे। और जो लोग सरकार में हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा जो मैंने अपने जीवन में लिया है, विदेशों में भेजने के लिए हम अपने बच्चों को प्रोत्साहन करेंगे और जींद के अंदर में आईलेट का जो है सेंटर बनाऊंगा। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं विदेशों में भेजेंगे? आप ऐसा काम करो ना, भी अपने बच्चों को अपने देश में रोजगार मिले। देखिए, हमारे देश के अंदर रोजगार कम है और बच्चे हमारे ज़्यादा हैं। और जब जब भी कोई आदमी, जैसे ये गांव भी 700 साल पहले बसा था, माइग्रेशन होने में कोई तकलीफ नहीं है। आज पंजाब के बच्चे वहाँ गए हैं तो पंजाब खुशहाल है। हमारे देश के अंदर विदेश की करेंसी आएगी, डॉलर आएंगे, पाउंड्स आएंगे। तो इसलिए अगर किसी के 3 बच्चे हैं तो एक विदेश जाएगा। जैसे पहले एक हल चलाता था, एक नौकरी करता था, एक फौज में होता था, एक कसी का काम करता था। और आपके आज गांव के हालात कैसे हैं? क्या कुछ हैं हालात जिनको लेकर आपको लगता है भी ये मैं उम्मीदवार जिला परिषद के तौर पर जो अगर जीतता हूँ तो भी ये मैं काम जरूर करवाऊंगा? मैंने अपने जीवन में कोई जानबूझ करके गलती नहीं की है और 65 साल की उम्र में मेरे ऊपर कोई ऐसा मैंने वो नहीं किया है कि समाज मुझे ये कहेगा कि हमें ये साहब पसंद नहीं है। और मैं रिटायर्ड अधिकारी हूँ, योग्य हूँ इसके लिए, और समाज मेरे बारे में अच्छा सोचता है और मैंने अच्छा किया है और मैं अच्छा करूँगा। तो इसलिए मुझे जो है ना, समाज का समर्थन मिल रहा है। नमस्कार ताऊ। नमस्कार भाई। आपका सत्यवीर जी के बारे में क्या कुछ कहना है? बस जो इसने कहा है नहीं, इससे भी बढ़ चढ़ के इसने थोड़ा बोला है, क्योंकि टाइम भी थोड़ा है, प्रोग्राम ज्यादा है। यू इससे भी बढ़कर कराएगा और कान पकड़ के करा लेंगे, हमारा बच्चा है। अच्छा जी। हाँ। और इनका गांव में व्यवहार कैसा कुछ है? बहुत बढ़िया है और बहुत बढ़िया आगे भी रहेगा। बहुत अच्छा व्यवहार है इसका, बहुत ही अच्छा व्यवहार है और इससे भी अच्छा व्यवहार कराने के हमको। मुस्लिम समाज के प्रधान खड़े होके ले लो। नमस्कार जी। नमस्कार। आपके जो उम्मीदवार हैं उसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? बहुत बढ़िया, अच्छे आदमी है, गरीब आदमी के जानने वाले आदमी है, नेक बंदे। मेरे पास में जीवन के 10-15 साल बचे हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं अच्छा काम करूं, समाज का विकास करूं। समाज के पास अच्छे लोगों की कमी है। लोग यहाँ नेता आते हैं, लूट के ले जाते हैं, झूठे लुभावने करते हैं।
क्योंकि मैं गाँव का हूँ। अभी जैसे मेरे चाचा ने कहा मेरा कान पकड़ लेंगे, कान नहीं, मेरी तो पैंट भी खींच लेंगे अगर मैंने काम नहीं किया तो। आप जो जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप वो काम कर पाएंगे जो पिछले जो जिला परिषद रहे हैं वो नहीं कर पाए? आप कह रहे हैं कि गांव में हम एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाएंगे, हर गांव में हम जो है 3 तरह की कमेटियां बनाएंगे। जो पीछे भावी जिला पार्षद हुए हैं उन्होंने मतलब भावी क्या जो बन गए हैं जिला पार्षद, उन्होंने आज तक कोई कार्य नहीं किया। इलेक्शन में जो है वोट लिए जाते हैं, वोट लेने के बाद वो बन जाते हैं, उसके बाद वो दोबारा दिखाई नहीं देते। जैसे कापड़ो गांव जो हमारा है, जो पीछे के भावी जो जिला पार्षद बने थे, उन्होंने एक बार तो वो चुनाव में आए, उन्होंने जो है भारी जन समर्थन मिला, उसके बाद उनको जीत मिल गई, लेकिन उसके बाद वो दिखाई नहीं दिए। ऐसा तो नहीं है कि आपके साथ भी ऐसा हो जाए? और आप ये जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जो आप ये वादे कर रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, तो ये आप किन मुद्दों को लेकर के कर रहे हैं? देखिए, सरकार कोई भी सरकार आए वो समाज का विकास चाहती है। किसी भी केस को लड़ने के लिए वकील की जरूरत पड़ती है। मैं एक अच्छा वकील, सरकार पैरवी करने के लिए मैं अच्छा पैरवी ऑफिसर हूँ, क्योंकि मैं खुद ऑफिसर रहा हूँ। ऑफिसरों से मैं वो काम करवा सकता हूँ जो समाज की सही समस्याएं हैं, और समाज की समस्याएं पानी की है, सेहत की है, स्कूल की है, नौजवानों की है। रही बात आपने कहा कि वो कमेटी कैसे बनेगी, मैंने 10-12 साल गांव में खेल करवाए हैं। पूरे इंडिया से जो है ना प्लेयर आते थे, 50,000 आदमी यहाँ पर इकट्ठे होते थे और सदाव्रत लगते थे। तो मैंने 3 कमेटियाँ बनाई हुई थी, और वो बड़ी बुजुर्गों की कमेटी, नौजवानों की कमेटी, खिलाड़ियों की कमेटी। मुझे इस जीवन का एक्सपीरियंस है कि मुझे कैसे मैंने कमांड किया है, और जो आदमी कमांड कर लेता है तो वो कामयाब रहता है, क्योंकि हम अनुशासन में रहे हैं तो अनुशासन में रहेंगे, इसलिए हम कामयाब हो जाएंगे। और सरकार चाहे कोई भी रहे उससे हम काम जैसा कि आप सब जानते हैं, मतलब जितने भी गांव वाले हैं सभी जानते होंगे मेरे ख्याल से, कि हमारे गांव में एक और जिला पार्षद उम्मीदवार हैं जिनका नाम दयानंद सोरेन जी है। वो कहते हैं कि दिल्ली से आए लोग, आपने शायद इंटरव्यू देखा होगा, उन्होंने कहा कि 10 दिन से दिल्ली से आए हैं और हम गांव में रह रहे हैं, गांव के लोग हमें अच्छे से जानते हैं। तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? उनका कहना है कि दिल्ली से आए हैं लोग, ये दिल्ली ही चले जाएंगे, चुनाव जीतने के बाद आपको नहीं मिलेंगे। देखिए वो हमारा भतीजा है, ठीक है ना, वो इलेक्शन लड़ रहा है, वो नहीं, और बहुत सारे लड़ रहे हैं, सबका स्वागत है। रही बात दिल्ली जाने की या नहीं जाने की, ये गांव जानता है कि हम दुख सुख के अंदर यहीं रहते हैं, ठीक है। दिल्ली जाने का कोई मैटर नहीं, और दिल्ली वो भी जाता रहता है। जो आज मुस्लिम समाज ने गांव कोतकला में आपका स्वागत किया है, इसके बारे में आपका क्या मानना है? मेरा ये मानना है कि ये लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, और इनको ये विश्वास है कि मैं इनके सुख दुख में काम आऊँ। और गांव से आपको किस प्रकार का समर्थन मिल रहा है? क्या आपको लगता है कि आपकी जीत निश्चित हो गई है? देखिए, मैं सारे गांव के अंदर मैं घर घर गया हूँ, और सबके मेरे पास अभी 4000 टेलीफोन नंबर हैं, जो किसी भी आज तक, जब तक हिंदुस्तान की राजनीति 70 साल से है, किसी के पास, आपके पास भी रिकॉर्ड नहीं होगा, सरकार के पास भी रिकॉर्ड नहीं होगा। और किसी ने मुझे मना नहीं किया और आशीर्वाद दिया है। और वोट न देने का कारण होता है कि भाई ये गलत आदमी है, इसने जो है ना नुकसान किया है, या तो इसलिए वोट मिलेंगे हमें। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जिला परिषद का चुनाव जीतने के बाद साहब चेयरमैन के लिए लड़ रहे हैं। जिला परिषद का चुनाव वो जीत चुके हैं, वो चेयरमैन के लिए लड़ रहे हैं। क्या इस बात में सच्चाई है? इसमें बिल्कुल सच्चाई है, और चेयरमैन बनने से ही हमारे इलाका चमकेगा। और खाली चेयरमैन नहीं, आगे भी जाने की विचारधाराएं हैं ताकि समाज में काम। जैसे ही आप जिला परिषद का चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद सबसे पहला आपका क्या कार्य होगा? सबसे पहला कार्य तो होगा सारे पार्षदों से मिलूंगा। सारे पार्षदों से मिलेंगे, उसके बाद मतलब गांव के लिए जो आप ये वादे कर रहे हैं कि गांव में लाइब्रेरी बना देंगे, साफ सफाई रखेंगे, ये जो आप बता रहे हैं कि हम गांव में कमेटी बनाएंगे, तो सबसे पहला आपका प्रथम कार्य क्या होगा साहब? ये बातें आप भी 22 तारीख के बाद में बैठ करके करेंगे। आप आइए मेरे पास में, चुनाव का जब नतीजा आ जाएगा। एक क्वेश्चन और मैं लेना चाहूंगा, जो आपका ये साहब नाम है किस प्रकार से पड़ा? शायद ये जो गांव के लोग हैं ये भी नहीं जानते होंगे कि आपका साहब नाम किस प्रकार से पड़ा। तो साहब के बारे में बताइए, आपको गाँव के लोग साहब कहकर क्यों पुकारते हैं? ये तो इनका प्यार है। संधु 3 समाज पेराई, छिंबी और लुआर है, पूरे बुजुर्ग, पूरे बच्चे, सारा समर्थन साहब को दे रहे हैं। संधु को सारे मामे घबरावाड़ा समर्थन दे रहे हैं, तकड़ा भाई का सारा योगदान योग करांगे।
और भी वोट जावांगे बाहर के भी। आप अपने उम्मीदवार के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? हमारे उम्मीदवार बड़े कर्मठ हैं, मेहनती, ईमानदार हैं, छोटी बड़ी बहुत अपना समाज पूरा एक जो ना पूरे बहुमत से जिताएंगे और इनको जो ना जिला परिषद में भेजेंगे। और बड़े मेहनती कर्मठ हैं, बहुत हमारे काम किए गांव के, बड़े अच्छे हैं, बड़े मेहनती हैं, बड़े काम करने वाले हैं और असिस्टेंट कमांडेंट से रिटायरमेंट हैं और जो ना बड़े मेहनती हैं, गांव पे काम करेंगे और भारी बहुमत से इनको जिताएंगे। क्या अपने गांव को छोड़कर और गांव से भी इनको समर्थन मिला है? हाँ, इनको पूरे नाटक गाँव से इनको समर्थन मिला है। भारी बहुमत से इनकी जीत होगी और जो ना बड़े बढ़ चढ़ कर जीत होगी, बहुत बढ़िया जीत होगी इनकी। आप अपने उम्मीदवार के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहता हूँ सारे गामा में साहब का पूरा बच्चा तय बुजुर्ग तय पूरी सहयोग है साहब का। साहब ने राजनीति नहीं, साहब तो सुख दुख के साथी हैं। ये पहले क्या कुछ करते थे? ये पहले CSF में DSP रिटायरमेंट हैं। जब भी दिल्ली जाते थे, दिल्ली जब 1 रुपया का गिलास पानी का मिलता था, जब पूरा समाज की सेवा करते थे, सेवा ही करी है, सेवा करी सारी उम्र। आपके क्या कुछ चुनावी मुद्दे हैं इनके आगे? इनको जो भी दुख दर्द जो भी समस्याएं समाज की हैं वो सुखबीर साहब जानते हैं। सभी एक गरीब परिवार से किसान उम्मीदवार हैं और इसके पापा भी किसान थे और सुभाष चंद्र बोस की फौज में थे। देश आज़ादी का भी इनको पता है। एक सवेरे से शाम लग इसको आदमी को ये पता है इंसान को कि क्या सुख है क्या दुख है। ये समाज की सेवा करना चाहते हैं, सारे तय दिल से समाज की सेवा करना चाहते हैं और ये हमारा प्रधान धर्मवीर बात करो एक बारी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप अपने उम्मीदवार के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? बढ़िया है जी, अच्छा उम्मीदवार है, बढ़िया है, तन मन धन से बहुत बड़ी जीत है। ठीक है जी। तो आप अपने उम्मीदवार के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? धन्यवाद जी। हमारा वर्गा उम्मीदवार कोई हमारी जिंदगी में तो कोई मिलेगा नहीं, ये पहली बार मिला है। पूरे वो मत से जिताएंगे, जोर लाएगा। हर गाँव में हमारे वोट हैं, बहुत ही नेक आदमी है। आज ये किस समाज ने इनको समर्थन दिया है? पिराई और लुहार और चिंबी, वैसा तो सारे ही गांव का समर्थन है। मुस्लिम समाज ने दिया है? मुस्लिम समाज ने दिया है और इनको लड्डुओं से भी तोला है? लाडुआ से भी तोला है। और वोटों का कैसा समर्थन है? एक नंबर का। क्या आपको लगता है निकल पाएंगे? हाँ, फुल जीत से, थोड़ी से नहीं, फुल जीत से निकल पाएंगे। क्या पूरे वार्ड के सभी गांव से इनको समर्थन मिला है? गांव से जीत से निकल पाएंगे, पूरा अगले गांव से भी। कोई गांव में जाओ, कहीं हार नहीं, जीतते जीत है इसकी। ऊपर छोड़ रखा है और अपने भाईचारे के ऊपर छोड़ा हुआ है। इस चौपाल को चमकाने का काम मैं करूंगा, चाहे वो सरकार से आए चाहे मेरी जेब से आए। और मैं और मेरा परिवार आपके लिए आधी रात बिना किसी भेदभाव के खून देने के लिए भी तैयार है, हर सहयोग देने के लिए तैयार है। दादा कड़ा पीर की, दादा कड़ा पीर की, कोत खेड़े की, कोत खेड़े की, मुस्लिम समाज की, मुस्लिम समाज की